वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स इसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स की अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। बट आज के इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं एक्सरसाइज वाले, और इसकी एक्सरसाइज में 10 न्यूमेरिकल्स हैं 2.1 से 2.10 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इस चैप्टर में से चांसेस होता है कि न्यूमेरिकल ज़रूर आए पेपर में, तो क्योंकि अब तो नया सिलेबस आ चुका है, चेंज हो चुका है। तो पहले प्रीवियस सिलेबस के मुताबिक तो इस चैप्टर में से ज़रूर न्यूमेरिकल आता था, तो आगे भी न्यूमेरिकल इसी चैप्टर में से आने के 100% चांसेस हैं। तो इस लेक्चर में हम इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहला न्यूमेरिकल देखें सबसे पहले। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप 100% इन न्यूमेरिकल्स को इजीली अटैम्प्ट भी कर लेंगे अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इनको समझाया है। पहले न्यूमेरिकल की तरफ हम आते हैं। 2.1 है स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जाहिर करना। लाइंस के जरिए अब हमने यहाँ पे सारा काम करना है। वेक्टर्स को लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट क्या है? अ वेक्टर ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, यानी कि सॉरी वेलोसिटी का यूनिट होता है ना मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मैंने 120 लिख दिया था, वो सेकंड पार्ट के अंदर है। पहले पार्ट के अंदर 60 डिग्री एंगल है विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने यहाँ लिख लेना है वी 400 मीटर पर सेकंड एंगल 60 सूटेबल स्केल। जैसा कि हमने देखा ना चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा कि इन वैल्यूज़ को, अब देखिए 400 मीटर पर सेकंड की लाइन लगाना तो मेरे लिए वेलोसिटी को ड्रा करना मुश्किल है ना। कोई सूटेबल यानी कि मुनासिब स्केल बना लिया जाता है। देखिए हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो 4 मीटर पर सेकंड है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आपने क्या करना है, सिंपल एक डी ले लेनी है। एंगल मैंने ड्रा नहीं किया क्योंकि मैं आपके सामने ड्रा करूंगी, आपको समझने में आसानी हो जाए। अब स्टूडेंट्स, डी का ये वाला जो सेंटर पॉइंट होता है ना, ये इस लाइन के इस पॉइंट पे, और ये जो लाइन होती है इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने इसको रख रही हूँ। ये वाला पॉइंट इसके ऊपर और ये लाइन इसके ऊपर इस तरह मीट कर रही है। एंगल देखना है हमने यहाँ 60 डिग्री। तो ये जो नीचे वाले एंगल्स है ना, इनको देखना है, ऊपर वाले आपने नहीं देखने। ये यहाँ पे ये 60 डिग्री बन रहा है, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एंगल तो 60 डिग्री हमने ड्रा कर लिया। अब ये 400 मीटर पर सेकंड से हमें ये पता चल रहा है कि हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। ये जो ज़ीरो होगा ना, ये देखिए 0 1 2 ये सेंटीमीटर्स में होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आपने इस पॉइंट को यहाँ पर रखना है और इस पॉइंट के साथ इस तरह से स्ट्रेट 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को रखती हूँ स्टूडेंट्स, और इस पॉइंट को जो टच करे इस तरह से मैं एक लाइन लगा लूँगी। ये इस एंगल को कट कर रही है। सॉरी, अब यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई ड्रा करते वक्त कि मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन लेनी थी, वो उस डॉट को हमने बाद में देखना था। यहाँ तक बेसिकली वो लाइन बनती है, ऊपर वाला पार्ट आपने ड्रा नहीं करना। ये 4 सेंटीमीटर लाइन हमने यहाँ से ओरिजिन से सेंटर से ड्रा कर ली, और इसके साथ बनने वाला ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और यहाँ पे मैं इसके साथ लिख रही हूँ 4 सेंटीमीटर। तो बस ये काम था इसके अंदर। इसी तरह आपने करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक्स और वाई एक्सिस तो मैंने पहले से ड्रा कर ली है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस आपने भी इस तरह से ड्रा करने हैं। बाकी मेन काम जो ड्रा करने वाला है ना एंगल, वो आपके सामने करूँगी। थीटा 120 डिग्री हमने ड्रा करना है। अब यहाँ 50 न्यूटन है, हम कंसिडर करते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 50 न्यूटन कितना होगा 5 सेंटीमीटर लाइन हमने लेनी होगी। बट पहले हम उसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट कॉर्नर पे आना चाहिए और ये लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए, ये इस डी की लाइन। देखिए मैंने इसी तरह स्टूडेंट्स इस लाइन को इसके ऊपर रखा और पॉइंट को इसके ऊपर रखा। 120 यहाँ ये नीचे वाला जो एंगल है ये वाला 120, इसकी बिल्कुल देखें इसकी सीध में यानी कि स्ट्रेट यहाँ पे 120 बन रहा था, मैंने डॉट लगा लिया। अब मुझे लाइन कितनी लगानी है 5 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से मैंने स्केल को रखा है। तो देखें 5 सेंटीमीटर कहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट को बिल्कुल 0 के ऊपर रखें, यहाँ पे बन रहा है। देखिए ना, पहले वाली गलती ना हो, मैंने इसलिए पॉइंट लगा लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इस लाइन को मिला देती हूँ और इसके साथ यहाँ मैं एरो लगा के लिख देती हूँ कि ये लाइन मैंने 5 सेंटीमीटर की ली।
अब इसका यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल कितना है 120 डिग्री है। इस तरीके से कंप्लीट आपने इसको ड्रा कर लेना है। इसके अंदर भी देखें, पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रा किए, एंगल ड्रा किया 4 सेंटीमीटर लाइन, इसके अंदर 5 सेंटीमीटर लाइन ली और उसके साथ एंगल 120, 90 से बड़ा था ना 120, इस वजह से इस साइड पर ड्रा हुआ। 60 90, ये स्ट्रेट एंगल राइट एंगल 90 डिग्री का होता है ना, ये इससे बड़ा था 120, इधर आ गया, छोटा होगा तो इस साइड पे आ जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल 2.2 है, अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड। एक कार है जो एवरेज स्पीड से मूव कर रही है और वो स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने यहाँ लिख लिया, वी एवरेज साथ मेंशन कर दिया और ये इक्वल है 72 किलोमीटर पर आवर के। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा अगर वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे। टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस यानी कि एस 360 किलोमीटर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा मेन काम ये है टाइम फाइंड करना। अब आपके माइंड में होगा कि स्पीड का यूनिट, हमें पता है ना कि स्पीड का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, तो जब भी किलोमीटर पर आ जाए, किलोमीटर पर आर आ जाए, हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर हम नहीं कर रहे। रीज़न समझिएगा स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आर में है और डिस्टेंस भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सेकंड में इस तरह से कोई यूनिट का डिफरेंस होता फिर हम कन्वर्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन में आगे हमने चेंज वैल्यू करनी है, बट इसमें हम नहीं करेंगे, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला आपको पता है ना, एस किसके इक्वल होता है वी टी के, तो ये फार्मूला तो ना ये वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ना इसके साथ एवरेज लगा लें, टी फाइंड करना है ना, तो यहाँ से अगर हम टी निकालें तो ये एस ओवर वी एवरेज वेलोसिटी साथ आ जाएगी। तो वैल्यू पुट कर दें, एस हमारे पास डिस्टेंस 360 किलोमीटर दिया गया है और एवरेज वेलोसिटी जो है ये 72 है। दोनों को आपने सिंपल कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो टाइम 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे लगेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके माइंड में होगा कि टाइम का यूनिट तो सेकंड होता है, हमने और क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और में थी और घंटों में डिस्टेंस ये किलोमीटर में था, तो उसको यानी कि घंटे लगेंगे, सेकंड्स नहीं लगेंगे ये डिस्टेंस कवर करने में। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 2.3। ये न्यूमेरिकल क्या है, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है, अब वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जब वो किसी एक जगह पर खड़ा है ना तो वो रेस्ट में है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। इफ़ इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, पहले वो रेस्ट में था, फिर वो जिस वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है वो वेलोसिटी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर है इन 50 सेकेंड, और वो टाइम कितना लगाता है 50 सेकेंड। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, ये ACCELERATION कंप्लीट वर्ड है, मैंने यहाँ ACC लिख दिया, आगे जगह नहीं थी, एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। रेस्ट में था, हमें ये पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो 90 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे आपने ये सीखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इस किलोमीटर को ना मैंने मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ये आर माइनस है ना तो मतलब नीचे वैल्यू होती है, आर को सेकंड में करने के लिए मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया, या 60 × 60 से आप यहाँ डिवाइड कर लें। अब ये किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया, ये और सेकंड में चेंज हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने सिंपल कैलकुलेटर उठाना है, 90 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर 25, और 7 मीटर जो सेकंड नीचे था उसको ऊपर ले जाए वो माइनस हो जाएगा, और टाइम 50 सेकंड था। एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें मुझे कैसे पता चला कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, VF = VI + AT। एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि A हमने फाइंड करना था, VF भी है, VI भी है और T भी है, ये सारी चीज़ें ही तो इस क्वेश्चन के अंदर हैं, तो हमने इस वजह से इस इक्वेशन को यूज़ किया। VF की वैल्यू 25 पुट कर दें, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम जो है क्वेश्चन के अंदर बताया गया था 50 सेकंड है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से A निकालेंगे, A के साथ जो वैल्यू है ये डिवाइड में और दूसरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, कटिंग कर लें, 25 1s are और 25 2s are 150, 1/2 को डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो 0.5 आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी पावर -2 होती है, और वेलोसिटी में -1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.4। ये भी आसान ही न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल में भी क्या कहा गया है, अ कार पासेज अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक कार है, जाहिर है पहले रेड सिग्नल होता है, जब वो रुकी होती है, जैसे ही ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल आता है तो वो कार मूव करना शुरू कर देती है, और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना 5 मीटर पर सेकंड। इफ़ देन एक्सेलरेशन इज़
एक्सेलरेशन टू 1.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है, जैसे ही गाड़ी मूव करना शुरू करती है, एक्सेलरेट करती है गाड़ी, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकंड। अब जो उसकी दूसरी वेलोसिटी फाइंड करनी है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर वो टाइम 5 सेकंड तक जाती है तो वो कितनी फाइनल वेलोसिटी कवर करती है, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब इसमें भी वी एफ, वी आई, ए और टी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए यहाँ से वी एफ की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, वी एफ फाइंड करना था और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 5 थी, एक्सेलरेशन 1.5 टाइम 5 था। दोनों को मल्टीप्लाई करें 7.5, उसमें 5 ऐड करेंगे 12.5, क्योंकि वेलोसिटी है ना तो 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ms-1 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 2.5 न्यूमेरिकल। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है जो जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो 18 किलोमीटर पर आ रहा है। आगे फिर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक्सेलरेट टू कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन मतलब अब ये उसका एक्सेलरेशन है ना, यूनिट से भी हमें पता चल रहा है, तो नेक्स्ट हम ये लिख लेंगे कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड, वो कितनी दूर जाएगा 10 सेकंड्स में। वी एफ हमने फाइंड करना है और टाइम टी 10 सेकंड है, सेम प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आर को सेकंड में करने के लिए 3600 से डिवाइड। इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, आंसर 5 आएगा और साथ ये ऊपर ले जाएं सेकंड तो ms-1 हो जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें वही मैंने लिखी। सॉरी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैंने शायद ये कहा है कि हमने हाउ फार विल इट मोटरसाइकिल गो, वी एफ नहीं, हाउ फार कितनी दूर गया, मतलब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये चीज़ देखिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए। पहले मिस्टेकनली मैंने वी एफ बोल दिया होगा। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड। हाउ फार, जब भी हाउ फार का मतलब आ जाए वो दूर गया, कितनी दूर गया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये बात हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एस फाइंड करना है। अब इसके अंदर वी आई इन्वॉल्व है, ए है, टी है, एस आ गया है, तो जब भी एस आ जाए वहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करते हैं। तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस तो हमने फाइंड करना है ना, कितना डिस्टेंस कवर किया। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, टाइम 10 है, 1/2 ये ए की वैल्यू 2, टी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, 10 5 ज़ा 50 और 10 का स्क्वायर 100 ऐड करेंगे 150 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस 10 सेकंड के अंदर कार मोटरसाइकिल ने कितना कवर किया, 150 मीटर कवर किया। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है। अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड, एक वैगन है जो रोड पे मूव कर रही है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। तो वी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना उस गाड़ी की जिससे वो मूव कर रही है, वी आई 54 किलोमीटर पर आवर होगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, उस पे अचानक वो गाड़ी को रोकता है। जाहिर है आगे से कोई चीज़ आ जाती है या कोई पैसेंजर कह देता है कि हमें इस जगह पे उतार दो, तो वो अचानक ब्रेक लगाता है। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। जाहिर है जब वो ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाते लगाते भी तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर होगा ना, वो डिस्टेंस कितना होगा, 25 मीटर होगा। यहाँ पे सारा डाटा मैंने उसी तरीके से लिखा। इनिशियल वेलोसिटी, इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आर को करने के लिए 3600 से डिवाइड। सिंपल इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, आंसर ये आ गया। अब जब कार रुकती है ना, डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप कर गई ना, रुक गई, एक लम्हे के लिए रुकी, उसने पैसेंजर उतारा या आगे से कोई चीज़ आई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। स्टूडेंट्स ये आपने कॉन्सेप्ट यहाँ देखना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई बिकॉज कार ब्रेक लगाती है, स्टॉप करती है। और जितना वो डिस्टेंस कवर करती है वो कितना है, 25 मीटर। ब्रेक लगाती है ना, जितना वो डिस्टेंस कवर होता है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, तो वैगन का एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, वी एफ आ रहा है, वी आई आ रहा है, एस भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। अब इसके अंदर टी नहीं है, ना तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, ना हम सेकंड कर सकते हैं। इसके अंदर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली। मैंने आपको रीज़न बताई कि टी इसमें नहीं था, तो ना ही हम फर्स्ट यूज़ कर सकते थे, ना ही हम सेकंड कर सकते थे। थर्ड क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना था, 2 इसी तरह एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। डिस्टेंस एस 25 था, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 15 थी। ये क्वेश्चन के अंदर वैल्यू हमने कन्वर्ट की थी ना, तो किलोमीटर पर आवर को ये आई थी। मल्टीप्लाई कर लें, 25 2 ज़ार 50 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये -7, इसी तरह 15 का स्क्वायर 225। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, इसके साथ जो वैल्यू
वैल्यू है इधर आके डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई थी, दोनों को सिंपल कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 4.5 और साथ माइनस इसी तरह। और माइनस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिटार्डेशन को शो कर रहा होता है, ये हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा था। तो इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है। अब इससे प्रीवियस हमने 6 तक जितने न्यूमेरिकल्स किए ना, उसमें रोड की, सड़क की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात हो रही थी। अब ग्रेविटी की बात होगी, मतलब जी इन्वॉल्व होगा, ए की जगह हमने जी यूज़ कर देना है, और जी की वैल्यू हमेशा ग्रेविटी पे 10 होती है। अब हमने 10 ही यूज़ करनी है तमाम क्वेश्चन में। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक स्टोन है हाइट ऑफ 45 मीटर। एक स्टोन, एक पत्थर को ऊपर से ज़मीन पर नीचे फेंका जा रहा है। जब ऊपर से एक लम्हे के लिए जब उसको फेंका गया, पहले जब वो किसी के हाथ में था या जिस पोजीशन में भी था वो रेस्ट में था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और वो जिस हाइट से फेंका गया वो कितनी है, S45 मीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, उसको कितना टाइम लगा ग्राउंड पर पहुंचने में, यानी कि टी हमने फाइंड करना है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर पहुंचता है जब, तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि शुरू में जब उसको फेंका गया पहले तो वो रेस्ट पे था, नीचे वो आएगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी तो वो कवर करेगा ना, वेलोसिटी उसकी होगी कुछ ना कुछ, तो VF हमने फाइंड करना है। और जी की वैल्यू यहाँ पे हमने 10 यूज़ करनी है। ये कॉमा है दरमियान में, 1 पॉइंट नहीं है, 10, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है स्टूडेंट्स। इसमें देखें अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है ना। पहले VF, तो VF फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रही हूँ। अब एक्सेलरेशन 2AS होता है ना, यहाँ आपने 2GS लगा लेना है, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास जी की वैल्यू भी थी, S की वैल्यू भी थी, I की, VF हमने फाइंड करना था, इससे हम इजीली फाइंड कर सकते थे। 2G की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी, S डिस्टेंस 45 था, VF का स्क्वायर ये फाइंड करना है, VI 0 है, इनको मल्टीप्लाई करें 900, यानी कि VF का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 900। क्योंकि हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, जस्ट VF फाइंड करना है, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट, और 900 का स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा, और ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। दूसरा ये क्वेश्चन था कि टाइम भी फाइंड करें, तो VF की वैल्यू भी है हमारे पास, VI की भी है, और G की वैल्यू भी है, तो हम टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, VF 30 है, ये इसलिए पहले फाइंड किया था ताकि VF हम फाइंड कर लें, जब ये आ जाए तो T हम फाइंड कर सकते हैं ना। VF 30 हो जाएगा, VI 0, G की वैल्यू 10 और T इसी तरह, और ये 10T हो जाएगा, साथ यहाँ पे 30 T की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 10 इधर T के साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, 10 3 30 सेकंड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.8 था, बट मैंने पहले 2.9 को सॉल्व किया है क्योंकि ये सेम 2.7 की तरह है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.8 कर लेंगे। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, एक बॉल को टावर की टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है, तो शुरू में बॉल क्या था, रेस्ट पे था ना, जब उसको पकड़ के नीचे फेंका गया और रेस्ट में था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। द बॉल रिचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड, बॉल को 5 सेकंड लगते हैं ग्राउंड पर, ज़मीन पर पहुंचने में, तो टाइम कितना हुआ, 5 सेकंड हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी, टावर की हाइट फाइंड करें, बेसिकली एज हमने फाइंड करना है, जो S होगा, डिस्टेंस ही हम कह सकते हैं ना उसको भी, तो ये हमने फाइंड करनी है। एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो कितनी होगी, ये फाइंड करनी है। अब दो चीज़ें फाइंड करनी है, S और VF। G की वैल्यू हमें पता है 10 होगी। अब यहाँ से आपने खुद जज करना है कि हम क्या करें, कि हम किस इक्वेशन को यूज़ करें तो वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँ तो मैं VF फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि G और T दोनों वैल्यूज़ मेरे पास हैं। फिर उसके बाद मैं S फाइंड करूँगी, वो हम सेकंड इक्वेशन या फिर थर्ड, वो आपकी अपनी चॉइस है, जिससे मर्जी फाइंड करें, आंसर सेम आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VF फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, G 10 है और T 5 था, मल्टीप्लाई कर दे 50 मीटर पर सेकंड। अब वैल्यू किसकी रह गई, हाइट की, यानी कि S, ये वाली इक्वेशन ना, ये S एज के बराबर होगा, तो थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तमाम वैल्यू हमारे पास हैं, तो मैंने सेकंड को यूज़ कर लिया, बेशक थर्ड कर ले, आंसर सेम आएगा। VI T प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह पे GT आ जाएगा स्क्वायर, VI 0 टाइम 5, ये 1/2, G की वैल्यू 10 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 5 आर 10, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मीटर, ये इसकी हाइट आ जाएगी, टावर की हाइट आ गई। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.8, भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है, आसान न्यूमेरिकल है, देखें कैसे, और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। अ कार ट्रैवल 10 किलोमीटर, एक कार है जो 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन इट ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन के साथ ट्रैवल कर रही है कार थ्रू अ
डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। डाइवर्जन का मतलब क्या है कि रास्ते में कोई यू टर्न आ जाता है, कोई मोड़ आ जाता है, लेकिन वो डायरेक्शन उसकी एक ही है, वो चेंज नहीं हुई। 4 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। अब पहले कार ट्रैवल कर रही थी जिस स्पीड से 10 किलोमीटर फासला तय करती है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होती है। फिर वो 0.8 किलोमीटर फासला तय करती है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होती है। अब दो इसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस हैं और दो ही वेलोसिटीज हैं, तो हम S1 V1 इस तरह से S2 V2 का नाम देंगे। डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है टोटल जर्नी की। एवरेज वेलोसिटी, वैसे तो वेलोसिटी आपको पता है ना, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। एवरेज की बात आ जाए तो वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होता है। अब स्टूडेंट्स इसी को हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं डाटा को। S1 कितना है 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ना, डिस्टेंस मीटर में होता है यूनिट, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई 10,000 आ जाएगा। और पहले वेलोसिटी V1 कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड थी। फिर उसने S2 डिस्टेंस कितना कवर किया 0.8 किलोमीटर, और वेलोसिटी V2 कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड थी। इसमें भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 800 मीटर आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। वेलोसिटी सिंपल डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, लेकिन एवरेज की बात आ जाए तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि हमें S1 प्लस S2 चाहिए, टोटल टाइम का मतलब हमें T1 प्लस T2 चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर बात ये है कि हमारे पास S1 और S2 तो है, लेकिन T1 और T2 नहीं है, तो पहले हमें T1 और T2 फाइंड करना है, फिर हम इसमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब T1 हम फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू VT। टी किसके इक्वल होगा, S ओवर V। T1 हम फाइंड करेंगे S1 ओवर V1 से, T2 हम फाइंड करेंगे S2 ओवर V2 से। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं। तो यहाँ पे पहले हम T1 फाइंड कर लेते हैं। S1 ओवर V1, S1 10,000 था और V1 वेलोसिटी 20 थी, डिवाइड करेंगे 500 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर हम T2 फाइंड करेंगे, S2 ओवर V2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड डिस्टेंस के लिए टाइम होगा ना, तो S2 400 वेलोसिटी, सॉरी 800 और वेलोसिटी 4 थी, तो ये 200 मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ पे S1 S2 और T1 T2 पुट करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे वही फार्मूला लिखा, S1 S2 की वैल्यू पुट की, T1 और T2 500 और 200 आया था, इनको पुट कर दिया। ये 10,000 में 800 ऐड करें, 10,000 800, 500 में 200 ऐड करेंगे, 700 डिवाइड करेंगे तो 15.42 वेलोसिटी है, तो 7 यूनिट आपने मीटर पर सेकंड लगा देना है। इसके बाद हमारा लास्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स है 2.10 न्यूमेरिकल, क्योंकि 2.9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अ क्रिकेट बॉल इज हिट 50 A cricket ball is hit 50 that it travels straight up in the air। यानी कि इसमें ये कहा गया है अ क्रिकेट बॉल 50 तो नहीं है ये, सॉरी 100 है, 100 ही तो मैं कह रही हूँ कि क्या मसला है इस स्टेटमेंट में। अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो डैट इट ट्रैवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर। एक क्रिकेट बॉल है, यानी कि एक क्रिकेटर है, उसको छक्का लगाता है या चौका लगाता है, या कोई भी शख्स क्रिकेट बॉल को हिट करता है, छक्का लग गया, चौका लग गया, इस तरह से हिट करता है कि वो एयर में बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जा रही है, सीधा डिस्टेंस कवर कर रही है। An observer notes that it took 3 seconds to reach the highest point। कि यानी कि एक ऑब्जर्वर है जो ज़मीन पर खड़ा हुआ उस बॉल को ऐसे देख रहा है कि वो बॉल सीधी स्ट्रेट जा रही है हवा में, तो वो इतनी हाइट 3 सेकंड तक वो हाईएस्ट पॉइंट पे चली जाती है, बहुत ऊंची चली जाती है कि 3 सेकंड उसको लगे हैं, साथ वो टाइम भी देख रहा है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इफ़ द बॉल हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर बॉल को हिट किया गया जब वो ग्राउंड से 1 मीटर थी। अब देखें बॉल ज़मीन पे तो नहीं थी जब उसको हिट किया गया, बॉल जो होती है वो ऊपर ही थोड़ी सी होती है ना, कि उसको बैट के साथ हिट किया जाता है, तो वो कितनी ग्राउंड से ऊपर थी, 1 मीटर ऊपर थी। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो उसको कितना टाइम लगा ग्राउंड से ऊपर जाने में, कितना यानी कि वो टाइम लगा, डिस्टेंस बेसिकली। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द, हाउ हाई मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, हाउ फार या हाउ हाई इसका मतलब एस होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, एस फाइंड करना है हमने कि कितना डिस्टेंस जब वो हाइट पर गई तो उसने कवर किया। तो स्टूडेंट्स अब इसी डाटा को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये बताया गया था टाइम कितना है, 3 सेकंड है। अब बॉल देखें, जब एक क्रिकेटर या बैटर जो होता है, बैट्समैन होता है, बॉल को जब हिट करता है ना, तो एक लम्हे के लिए बॉल रेस्ट पे होती है ना, यानी कि बॉल, यानी कि स्टूडेंट्स बॉल जब बैट्समैन के पास आ रही होती है ना, तो बॉल को हिट करता है, शॉट मारता है, तो बॉल एक एक ऐसी पोजीशन होती है जिस पर जाकर रुकती है ऊपर हाइट पर, फिर नीचे आती है ना, तो फिर क्या होता है वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि शॉट तो उसको लग गई, वो ऊपर गई, एक लम्हे के लिए रुकी, फिर नीचे आकर गिरी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये एक तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया था व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है क्योंकि फाइनल 0 है। और इसके बाद हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो हमने इसके बाद उसकी हाइट यानी कि उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। और हमें पता है जी की वैल्यू ऑफ -10 मैंने क्यों ली है। इसकी रीज़न क्या है, देखें हम बाल को ऊपर की तरफ हिट कर रहे हैं, बाल ज़मीन जो है ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, हम बाल ऊपर भेज रहे हैं, बाल ऊपर से नीचे आना चाह रही है, तो दोनों के दरमियान क्या हुई, डायरेक्शन अपोजिट हुई। जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो फिर वहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया जाता है, इस वजह से जी की वैल्यू माइनस के साथ यूज़ की है। अब हमें दो वैल्यू चाहिए, तो जी और टी दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो यहाँ से हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वी एफ बी है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ की है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ 0 है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जी की वैल्यू -10 है और टी की वैल्यू 3 है, तो मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा, ये -30 इस साइड पे आएगा प्लस, तो वी आई 30 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब डिस्टेंस यानी कि एस की वैल्यू रह गई, वो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करें या थर्ड से, या आपकी अपनी मर्जी है, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैंने सेकंड से यूज़ किया है, सेकंड से फाइंड की है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। वी आई की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड कर ली थी 30, टी की वैल्यू टाइम 3 सेकंड था 1/2, इसी तरह जी की वैल्यू -10 और टाइम यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 90 हो जाएगा मल्टीप्लाई से, 2 5s आर 10, -5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 5s आर 45, 90 - 45, एस आ गया हमारे पास 45 मीटर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसमें एक और बात भी थी, वो क्या थी, इफ़ द बॉल हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, बाल को जब हिट किया गया वो ग्राउंड से कितने ऊपर थी, 1 मीटर के फासले पर थी, 1 मीटर हाई थी। या जाहिर है जब बॉल को ज़मीन से तो हिट नहीं किया गया, बाल जब फेंकी गई तो थोड़ी सी ऊंची ही होती है, जब बैटर उसको हिट करता है ना, तो वो 1 मीटर ऊपर थी। तो वो इसकी हाइट के अंदर आपने नेक्स्ट क्या करना है, टोटल हाइट 45 में 1 ऐड कर देना है, तो 46 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।